बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक इस कायनात के खालिक की तरफ से नाजिल की गई किताब है। इसकी हर बात सच्ची और किसी भी शक से पाक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया वो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। आज हमें मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना है। समंदरी तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ले अक्सर तबाही फैलाते हैं और साइंस हमें इसकी वजूहात बताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान इसकी पेशीन गोई कर चुका है। कुरान की पेशीन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने वाली हैं। आज हम ऐसी पेश गोई के बारे में बात करेंगे जो आज पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, कुरान पाक में सूरह रूम में ये पेश गोई कर दी गई थी कि बहुत जल्द रूम गालिब आ जाएगा। तब रूम और ईरान की जंग हो रही थी और ईरान का पलड़ा भारी था। हालात को देखते हुए ये नामुमकिन सी बात लगती थी कि रूम फतह पाएगा, लेकिन तारीख गवाह है कि 7 सालों में रूमियों की फतह की खबर अरब तक पहुंच गई। कुरान पाक ही में कुछ मजीद पेशगोइयां भी हैं। सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये लोग नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, तो क्या अब भी वो समझते हैं कि वही गालिब आने वाले हैं। सूरह अनबिया आयत नंबर 44। इसी तरह सूरह राद में फरमाया गया, ये लोग देखते नहीं कि हम ज़मीन को घटाते चले आ रहे हैं इसके किनारों से, और अल्लाह ही फैसला करता है, कोई नहीं पीछे डालने वाला उसके हुक्म को, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह राद आयत नंबर 41। दोस्तों, कुरान की ये 2 आयत इस बात का जिक्र करती हैं कि ज़मीन की सतह को उसके किनारों की सरहदों से मुसलसल घटाया जा रहा है। नासा की मालूमात के मुताबिक ज़मीन का ख़त इस्तवा 56,378 किलोमीटर है। इसका कतबी रेडियस 6,357 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि सिर्फ 0.3% का फ़र्क अगर आयत में यह जिक्र होता है कि हमने घटा दिया, तो हम समझ सकते थे कि ज़मीन इसी शक्ल में बनाई गई थी जिस तरह आज है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये अल्फाज बताते हैं कि कमी अब भी जारी है। दर हकीकत ज़मीन कुतबियों पर चपटी है और ख़त इस्तवा पर गोल है, और ये कमी अब भी जारी है। जैसा कि आयात में बयान किया गया है, इन आयात का एक और पहलू भी है। मैनहैटन के गोडास स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ज़मीन पर बर्फ़ के पहाड़ यानी ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में पानी की सतह बढ़ रही है। पानी की बढ़ती हुई सतह की वजह से ज़मीन में कमी होती है। जैसा कि साहिल पानी से ढके हुए हैं, ज़मीनी सतह का रकबा या ज़मीन की मिकदार भी कम होती जाती है। इसके साथ साथ जो समंदरी तूफ़ान शहरों को डबो देते हैं वो भी इस आयत में शामिल हैं। इस हाल में हम देखते हैं कि पूरे अरब का एक समंदरी तूफ़ान मुसलसल कई दिन से पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहाई शदीद समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय आज पाकिस्तान और भारत से टकराने वाला है। सूबा सिंध के हुकाम ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर हालात का सामना करने के लिए तैयार है, जिसमें 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की बुध की रात जारी करदा एडवाइस से पता चलता है कि बिपरजॉय गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ गया था। बुध की रात में ये तूफ़ान कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब में, ठट्टा से 300 किलोमीटर जनूब मगरिब और केटी बंदर से 240 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। ये तूफ़ान 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है। इस साइक्लोन में मुसलसल चलने वाली हवाएं 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि 180 किलोमीटर फी घंटा तक भी पहुंच जाती हैं। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय गुजरात के साहिल से 200 किलोमीटर से भी कम फासले पर है और आज जुमेरात की शाम इसके साहिल से टकराने के साथ शदीद बारिश मतवक्के है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय के जाऊखंड बंदरगाह के करीब इंतहाई शदीद तूफ़ान के तौर पर लैंडफॉल होने की तवक्को है, जिसकी हवा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने कराची और सिंध के दीगर साहिली इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान महकमा मौसमियात में शदीद बारिश, तेज़ हवाओं और शदीद तूफ़ान की वार्निंग दी है। तूफ़ान से पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों में भारी बारिश होने की तवक्को है। इससे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मट्टी के तोदे गिर सकते हैं। तूफान से साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी तवक्को है। ये हवाएं अमलाक
और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा तूफान में इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। इससे साहिली इलाकों में सैलाब आ सकता है। मुमकिन है कि कुरान की पेशगोई एक बार फिर पूरी होने वाली है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि कई शहर ऐसे हैं जो माजी में आने वाले तूफानों की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इनके साथ कुरान की वो आयात पूरी हो जाती हैं जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ज़मीन को मुसलसल उसके किनारों से घटाते हैं। थोमी साइक्लाइन एक कदीमी मिस्री शहर था जो सिकंदरिया के बिल्कुल मगरिब में बहिरा रूम के साहिल पर वाक़ था। ये शहर एक बड़ा तजारती मरकज़ था और अपने मंदिरों और मज़ारों के लिए जाना जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में यह शहर सुनामी की वजह से तबाह हो गया और दुनिया के नक्शे से गुम हो गया। 2000 में फ्रांस गोलियों की क़यादत में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने पानी के अंदर सोनाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस शहर के खंडरात को दरियाफ्त किया। इस शहर के दरियाफ्त ने कदीम मिस्री तजारत और मजहब पर नई रोशनी डाली। इस तरह एक और शहर एटलांटिस एक जजीरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह समंदर के नीचे डूब गया था। एटलांटिस की कहानी का जिक्र सबसे पहले अफलातून ने अपने मकालमों में किया। अफलातून एटलांटिस को एक ताकतवर और दौलतमंद जजीरे की तहजीब के तौर पर बयान करता है जो एक कुदरती आफत से तबाह हो गई थी। एटलांटिस का सही मकाम मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि यह बहरे रूम में वाक़ था। 200 सन 1692 में एक ताकतवर समुद्री तूफान पोर्ट रॉयल जमैका से टकराया जिसने शहर को तबाह कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक 2000 अफराद हलाक हुए। शहर को कभी भी उसकी साबका शान में दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। सन 1970 में बांग्लादेश में एक तूफान आया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 अफराद हलाक हुए। इसकी वजह से बारसल शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। सन 2008 में म्यांमार में एक तूफान आया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1,40,000 अफराद हलाक हुए। 2010 में हैटी में एक ताकतवर जलजला आया जिसके बाद समंदरी तूफान का सिलसिला शुरू हुआ। अलोटाप्रेस का शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दोस्तों, ये माजी की कुछ मिसालें दी। याद रहे कि कुरान पाक के अल्फाज के मुताबिक ज़मीन में मुसलसल कमी होती रहती है। इससे वाज़ेह होता है कि ये मुसलसल हो रहा है और होता रहेगा। कई शहर सैलाब और तूफानों से डूब जाएंगे। आज बिपरजॉय साइक्लोन के साथ यही सूरत हाल नजर आती है। कई ऐसे साहिली शहर हैं जिन्हें आज समंदरी तूफानों का सबसे ज्यादा खतरा है। मियामी एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है जो जनूब मशरकी यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। ये एक मशहूर सियाहती मकाम और बड़ा तजारती मरकज़ है, लेकिन मियामी को इसके नशेबी मकाम और खलीज मैक्सिको के करीब होने की वजह से समंदरी तूफान से भी खतरा है। न्यूयॉर्क सिटी एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है जो समंदरी तूफानों का शिकार है। यह शहर एक बड़ी खलीज पर वाक़ है और 3 अतराफ से पानी में घिरा हुआ है। इसे भी समंदरी तूफानों से शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह हो ची मिन्ह शहर वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। ये वियतनाम के जनूबी साहिल पर वाक़ है और एक बड़ा इक्तसादी और सकाफती मरकज़ है। हो ची मिन्ह शहर को इसके नशेब मकाम और बहेरा जनूब चीन के करीब होने की वजह से समंदरी तूफानों का खतरा रहता है। यकीनन कुरान की आयात बिल्कुल सच हैं जिन्हें आज साइंसी तहकीक भी साबित कर चुकी है। तो किस तरह ये मालूमात हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 14 सदियां पहले दी? क्या उन्होंने इन साइंसी हकायक को दरियाफ्त किया था जो आज के दौर में हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं? यकीनन कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब है। आज जब इस्लाम पर हमले बढ़ते जा रहे हैं तो इस सूरत में कुरान के साइंसी मोजज़ात की दरियाफ्त मोमिनीन के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसी कुदरती आफात से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।